सो हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँच सके। और वीडियो को लाइक भी कर दें। सत्र 2023 का ये मॉडल पेपर रहेगा, आदर्श प्रश्न पत्र रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पत्र है आपका क्लास 10th का, सामाजिक विज्ञान का रहेगा। समय जो दिया है आपको 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक रहेगा 70 का। इसमें जो कुछ निर्देश दिए हैं आपको ये भी बता दूं, जो कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फर्स्ट दिया, सभी प्रश्न को अनिवार्य करना है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। मतलब जो 15 मिनट होंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित रहेगा। मतलब ये प्रश्न पत्र हो जो 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में जो होंगे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब जिनका ओएमआर शीट पर आपको चयन करना होगा, या फिर ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर उसके पश्चात काट नहीं सकते या इरेज नहीं कर सकते और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपके नंबर कट सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का इरेज या फिर आपको बहुत ही साफ से रखना है उसे। आपने ओएमआर शीट भर ली, उसे आपको साइड में रख देना है उल्टा करके, सही से मतलब सीधा करके नहीं रखना, दूसरा देख ले तुम्हारा नंबर चले जाए फोकट के। नेक्स्ट दिया आपका कि खंड बा में 50 अंक होंगे, जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट दिया है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने ही होंगे। मतलब 1 नंबर का है तो 1 नंबर सामने ही लिखा होगा उसके। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मतलब जो मानचित्र आप भरेंगे उसको मजबूती के साथ बांध देना है, क्योंकि आपका गिर जाएगा तो आपके नंबर चले जाएंगे फ्री फंड के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसे जो आप मानचित्र भरें उसे मजबूती से बांध दें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आपका जो खंड आ में रहेगा 20 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसीलिए वीडियो को लास्ट से देखें। इसमें आपके 20 नंबर क्लियरली पक्के हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन 1815 की विनय संधि से संबंधित है। आपको बताना है कि 1815 की जो विनय संधि है उससे संबंधित है। फर्स्ट दिया है बिस्मार्क, और दूसरा दिया नेपोलियन, तीसरा दिया है ड्यूक मेटरनिक, चौथा दिया है ज्यूसेफी मौसिन। आपको बताना है कि 1815 की जो विनय संधि थी उससे संबंधित है, वो कौन संबंधित है। आपका इसमें बा वाला ऑप्शन सही जाएगा, मतलब जो नेपोलियन थे जो विनय संधि से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल के मुख्य कारण क्या है। मतलब जो सत्ता की साझेदारी थे वो बेल्जियम मॉडल का मुख्य कारण क्या था। फर्स्ट दिया, सभी जातियां समूह उनकी आबादी के अनुसार शक्ति की साझा की गई थी, या फिर सभी जातियों समूह के आबादी के अनुसार शक्ति का साझा नहीं की गई थी, या फिर दिया है संपदाओं को सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया। चौथा दिया है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सत्ता की साझेदारी बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, संप्रदायों को सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा दिया है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। क्यों गिर गई, उसका कारण क्या था। फर्स्ट दिया आपका बाढ़ आने का कारण था, या फिर सूखा के कारण, या फिर महामंदी के कारण, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई। जो महामंदी के कारण ही गेहूं की 50% गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया चौथा कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था, मतलब जो संस्थान था वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, अमेरिका में, या फिर यूरोप में, या फिर अफ्रीका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें अफ्रीका जो होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जो सा वाला ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। आपको बताना कि कौन सा लक्षण जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इसमें आपका दिया है कठोर संविधान, दूसरा दिया शक्तियों का केंद्रीयकरण, और तीसरा दिया संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, चौथा दिया सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपको बताना है कि संघीय सरकार से संबंधित कौन सा नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जाएगा, कठोर संविधान जो है आपका संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा दिया है
कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या, मतलब सामाजिक विभाजन का कारण क्या था। धर्म, भाषा या फिर वो आ और बा दोनों उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सा वाला ऑप्शन सही, मतलब तीसरा ऑप्शन सही। आ और बा जो थे आपका सामाजिक विभाजन का क्या कारण है। धर्म और भाषा जो है आपका सामाजिक विभाजन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां दिया है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करें तो उसका अर्थ क्या होगा। मतलब आप लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। आपके पास चार विकल्प दिए हैं। समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता भूमिका, या फिर स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, तीसरा दिया बालक और बालिकाओं की संख्या की असमानता, चौथा दिया उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। इसमें आपका जो हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन जाएगा, मतलब समाज में जो स्त्री और पुरुष की असमानता होती है वो लैंगिक विभाजन का मुख्य कारण यही होता है। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आठवां दिया है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो किस में हुआ था। जर्मनी में हुआ था, या फिर फ्रांस में हुआ था, या फिर इटली में होता है, फिर ब्रिटेन में। इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश में होता है। इसमें आपका हो जाएगा, मतलब आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय किस देश में होता है। वो हुआ था आपका फ्रांस में। आपका बा वाला ऑप्शन से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे चुना था। जो ड्यूक मेटरनिख थे, जो उन्होंने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किन्हें चुना था। उन्हें चुना था जोसेफी मैथसन को, जो चुना था खतरनाक दुश्मन। आपका चौथा ऑप्शन से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां दिया है कि लोकतांत्रिक शासन जो था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, मतलब कैसी है, नागरिक और असमानता को बढ़ावा देती, या फिर व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती, या फिर आ और बा दोनों इन उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आ और बा नागरिक की समानता को बढ़ावा भी देती थी और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती थी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो थी वो हमको नागरिक की असमानता को बढ़ावा देती थी और व्यक्ति को गरिमा की बढ़ावा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां दिया है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। आपको बताना है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। फर्स्ट दिया है नवीकरण योग्य संसाधन है, दूसरा दिया नवीकरण योग्य संसाधन, तीसरा दिया जैव संसाधन है, चौथा दिया संभावित संसाधन है। इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नवीकरण योग्य संसाधन होगा जो होगा, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां दिया है कि निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि संकुचन के कारण क्या। मतलब पंजाब की भूमि जो संकुचन करने लगी उसका कारण क्या है। गहन खेती, या फिर अधिक सिंचाई, या फिर वनोन्मूलन, या फिर अति पशुचारता। आपको बताना है कि पंजाब की भूमि में जो संकुचन का कारण क्या है। वहाँ पर जो होती है आपकी अधिक सिंचाई होती है। आपका दूसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 13वां कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर जो होती है निम्नतम होती है। फर्स्ट दिया है केरल, दूसरा दिया बिहार, तीसरा दिया पंजाब, चौथा दिया हरियाणा। इसमें आपको बताना है कि भारत मतलब किस राज्य की शिशु मृत्यु दर कम है, मतलब निम्नतम है। इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन से जाएगा। केरल जो होगा भारत का राज्य होगा उसकी मृत्यु दर कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां दिया है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वो आपका फर्स्ट दिया है रोजगार की परिस्थितियां, या फिर आर्थिक क्रिया की प्रकृति, चौथा दिया उद्यम का स्वामित्व, और आपका दिया है किसी उद्यम के काम कर रहे हैं श्रमिकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां दिया है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। मतलब जो किस आधार क्षेत्र पर वर्गीकृत किया। फर्स्ट दिया है रोजगार की परिस्थितियां, और दूसरा दिया है आर्थिक क्रिया की प्रकृति, तीसरा दिया है उद्यम का स्वामित्व, चौथा दिया है किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। इसमें आपको बताना है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन से जाएगा। मतलब जो उद्यम का स्वामित्व था वो आपको निजी क्षेत्र पर वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 15वां
जो दिया है भूक्षरण का तात्पर्य क्या है, मतलब भूक्षरण जो तात्पर्य क्या है आपको बताना है। भूमि का जो अनुपजाऊ होना, या फिर भूमि का दलदली होना, या फिर भूमि का उपजाऊ होना, या फिर भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, आपको बताना है कि भूक्षरण का तात्पर्य क्या है। इसमें आपका हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना, मतलब आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 16वां कि गोल्डवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। मतलब आपको बताना है कि गोल्डवान जो कोयला था उसका जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। दामोदर घाटी, या फिर सोन घाटी, या फिर महानदी घाटी, या फिर चंबल घाटी। आपको बताना है कि गोल्डवान कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इसमें आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन से, जो चंबल घाटी है वहाँ पर गोल्डवान कोयला का जमाव नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 17वां कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। जो भूमिहीन जो मजदूर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, आपको बताना है। जो भूमिहीन मजदूर हैं, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, या फिर वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, या फिर अधिक मजदूरी, या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, अधिक मजदूरी का कारण। मतलब जो भूमिहीन मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर हैं, उनको अधिक मजदूरी मिल पाती है कम पैसों की, इसीलिए यही मुख्य कारण हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा व्यापार जो है अवरोधकों का लक्षण नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका तीसरा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ये आपका लक्षण नहीं, मतलब आपका रुकावट नहीं देता है, बढ़ावा ही देता है, यही आपका लक्षण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपको बताना है कि कौन है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें आपका दिया कोयला, भूतापीय ऊर्जा, या फिर व दोनों, या फिर उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। मतलब जो होता है निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। भूतापीय ऊर्जा जो होती है आपकी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां दिया है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो वैश्वीकरण था उसके बहुराष्ट्रीय कंपनी पर निवेश का क्या कारण पड़ा था। इसमें आपको बताना होगा कि क्या कारण पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश में वृद्धि हुई, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत का विदेशी व्यापार अधिकांश भाग पर नियंत्रण, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों को आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई। इसमें आपका चौथा ऑप्शन से जाएगा, मतलब सब कुछ हुआ हो इसमें। आई होप आपके 20 नंबर क्लियरली पक्के हो गए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन, मतलब आपके क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे जरूर, 100% आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है खंड बा में, जो आपके होंगे 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसको आपको 80 शब्दों में दीजिए। मतलब आपका दिया है 80 शब्दों में दीजिए। वो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के कारणों की समीक्षा दीजिए, या फिर आपको अथवा में दिया है कि 1928 से 1964 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव की सीमाच्छा दीजिए। आपको महामंदी का कारण या फिर महामंदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, जो आपका 4 नंबर का होगा। जाइए देखिए चैप्टर नंबर 3, इसमें आपका महामंदी का कारण या महामंदी से जो भी होने वाले रिलेटेड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। महामंदी का एक क्वेश्चन तो आना है। नेक्स्ट आपका दिया है दूसरा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, अथवा में भी होगा। जाति एवं राजनीति की जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। मतलब आपको बहुत ही छूट मिल रही है, 2 में से आपको एक करना है, आपको एक करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा दिया है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिक्षेप में ऊर्जा संचरण
हेतु अपनाए जाने वाले उपयोगों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा में आपको लिखना है परिवहन तथा संचार की साधना जो थी किस देश के जीवन पर रेखा की अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, या फिर इसके तर्क उत्तर सही दीजिए। इसमें आपका अथवा में भी क्वेश्चन दिया होगा जो आपके 4 नंबर के होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है चौथा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की जो उत्पादन लागत थी वो कम बनाने के लिए किस प्रकार का संबंधन करती थी, विवेचना की ना करनी है आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को सामयिक विवेचना कीजिए। इसमें आपके 4 नंबर क्लियरली पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक्स पर या फिर मॉडल पर टिक लगा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां दिया है। इसमें आपको होंगे जो 150 मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन का क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। और इसमें अथवा में भी आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। आपको बहुत छूट मिल रही क्योंकि अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, आपको एक ना याद ही होगा। दूसरा दिया है कि लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ है, इसके लिए उठाए सकने वाले किन्हीं 4 कदमों को लिखिए। आपको लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ बताना है और जो इसके प्रति उठाए जाने वाले कदम को 4 कदमों के नाम लिखने हैं। कदमों को उल्लेख करना या फिर 4 कदमों को उल्लेख करना या फिर आपको उसके बारे में लिखना है। और अथवा में भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको वैध शासन का अर्थ क्या है या फिर लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का संगठन करता है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको 150 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां दिया है कि वैश्वीकरण का कारण क्या है, मतलब जो वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है या फिर वैश्वीकरण पर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को वर्णन कीजिए। मतलब वैश्वीकरण था उसका अर्थ क्या था या फिर उस पर कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन करना है आपको। इसमें आपको अथवा में भी दूसरा क्वेश्चन दिया है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए उनके अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। मतलब आपको भारत में मोटे पाए जाने वाले अनाज को उनके परिस्थितियों पर वर्णन करना है। इसमें आपका नेक्स्ट जो 8वां दिया है, असंगठित जो क्षेत्र थे उसमें श्रमिकों सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसमें आपको क्या कथन से सहमत है, इसका कारण लिखिए या फिर अथवा में लिखिए मानव विकास सूचकांक क्या है। मतलब मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। इसमें आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो मानचित्र देने होंगे, आपको मानचित्र भरने होंगे, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मानचित्र या फिर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए या फिर आपको उत्तर देने होंगे। जलियांवाला हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, इसमें आपको लिखना है। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान पर आरंभ किया या फिर नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान पर आंदोलन प्रारंभ किया या फिर सूती मिल श्रमिकों को कहाँ सत्याग्रह किया गया या फिर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, या अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट